नरेंद्र मोदी जी हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस हिंदू समाज नहीं है। आज अग्निवीर का मुद्दा उठा, उस पर चर्चा कीजिए ना। आज आपको केवल हिंदू मुसलमान दिख रहा है पूरी स्पीच के अंदर। 1 करोड़ रुपया मिला और कुल मिलाकर इंश्योरेंस का मिला के वो कंपनसेशन है, वो हिंदू मुस्लिम हम तो नहीं लाए, आप काहे हिंसक हिंदू और फलाना हिंदू लेके चले आते हैं। ये ठेका इनको किसने दे दिया कि सारे हिंदुओं की ठेकेदारी इनकी है? इनकी भावनाएं हाथ और आशुतोष हिंदू इनकी भावनाएं हाथ नहीं हुई। ये जो ठेकेदारी प्रथा है, ये प्रथा बंद होनी चाहिए। बात है, हम हिंदुत्व के ठेकेदार नहीं है, आप लोग हिंदुत्व के विनाश के ठेकेदार हैं। मैंने तो पूछा भाई, जवाब देते हैं। इस्लाम में तो चित्र नहीं होता, तो इस्लाम में अभय मुद्रा कहां से नजर आ गई? बताओ गांधी जी को कितनी गोली लगी थी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष के बीच में। दोस्तों, राहुल गांधी के हिंदुओं पे दिए गए बयान को लेकर डिबेट है, जिस डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी ने इन दोनों को बहुत ही बढ़िया वाली लताड़ लगाई है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। चलिए दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। हिंदू हिंदू करते मैं चाहती नहीं हूं कि इधर से उधर कोई भी वर्ड हो, इसीलिए कोट कर रही हूं। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा, नफरत नफरत, असत्य असत्य की बात करते हैं। आप हिंदू हो ही नहीं। देखिए मुझे लगता है अंजना जी, आज भी तमाम मुद्दों की खिचड़ी बनाकर आगे पीछे किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस हिंदू समाज नहीं। हिंदू समाज एक अलग चीज है। ये एक नया वर्ग ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से ठेकेदार बनने का आ गया है, और ये यही गुजरात मॉडल था। सबसे पहले ये बड़ोदरा में शुरू हुआ था। तमाम मंदिरों को आपने वहां पर तोड़ा था। क्या सच नहीं थी ये बात? कॉर्पोरेशन हो चाहे कोर्ट का सहारा लेकर तमाम चीजों का। आज एक फोटो रखने में आपको दिक्कत आ गई। तमाम मुद्दे उठे हैं। आज किसानों का मुद्दा उठा, उस पर चर्चा कीजिए ना। आज युवाओं का मुद्दा उठा, उस पर चर्चा कीजिए ना। आज अग्निवीर का मुद्दा उठा, उस पर चर्चा कीजिए ना। आज आपको केवल हिंदू मुसलमान दिख रहा है पूरी स्पीच के अंदर। अग्निवीर के ऊपर उन्होंने सरासर झूठ बोला कि कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाता। वहीं पे ऑन द स्पॉट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने काउंटर किया कि 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन दिया जाता है, और यह अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रेस में बोला है कि ये विषय इंश्योरेंस है, के पास जाएंगे। राहुल कंपनसेशन है या इंश्योरेंस? सरासर झूठ बोला है, उन्हें विड्रॉ करना पड़ेगा। क्योंकि सुनिए, बात सुनिए, उन्होंने कहा 1 पैसा नहीं मिलता है, तो वो पैसा सब 1 करोड़ रुपया मिला और कुल मिलाकर इंश्योरेंस का मिला के 1 करोड़ 65 लाख रुपया मिला है। वो कंपनसेशन है। सदन के पटल पे सरासर झूठ बोलना कि कोई, अब देखिए आप आवाज नीचे कीजिए आलोक जी, प्लीज बोलने लगे। आलोक जी आवाज नीचे कीजिए प्लीज। शाउटिंग मैच नहीं सर, आई एम सॉरी मिस्टर शर्मा। जो अजय कुमार थे, जनवरी 2022 में एक अनफॉर्चुनेट एक्सप्लोजन में उनकी डेथ हो गई। वो सिख लाइट इन्फेंट्री के थे। उनको कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए 65 लाख और कुछ हजार रुपए मिले हैं। इस विषय के ऊपर बाकायदा इतना बड़ा झूठ लीडर ऑफ द अपोजिशन को आके नहीं बोलना चाहिए। शुरू कर देते हैं हिंदू मुस्लिम हम तो नहीं लाए, आप काहे हिंसक हिंदू और फलाना हिंदू लेके चले आते हैं। आशुतोष जी, क्या वाकई राहुल गांधी ने आज हिंदुओं का अपमान किया है अपने इस भाषण के जरिए? मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने तय कर लिया है कि वो हिंदू समाज के ठेकेदार हैं। ये जो ठेकेदारी प्रथा जो शुरू हो गई है, ये ठेकेदारी प्रथा बंद होनी चाहिए। क्योंकि जब मैं 2 बहुत अच्छे उदाहरण आपको देना चाहता हूं। सरदार पटेल ने 2 चिट्ठियां लिखी हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 18 जुलाई 1948 को, और सरदार पटेल ने सितंबर 1948 को आरएसएस के बारे में गोलवलकर जी को चिट्ठी लिखी। और ये दोनों चिट्ठियां उपलब्ध है, आर्काइव में है, इतिहास के दस्तावेज है। दूसरी जो चिट्ठी लिखी उन्होंने, वो 11 सितंबर को लिखी, महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद। उन्होंने कहा, ऑल देयर स्पीचेस वर फुल ऑफ कम्युनल पॉइजन। इट वाज नॉट नेसेसरी टू स्प्रेड पॉइजन इन ऑर्डर टू एंथ्यूज द हिंदूज एंड ऑर्गेनाइज फॉर देयर प्रोटेक्शन। एज अ फाइनल रिजल्ट ऑफ द पॉइजन, द कंट्री हैड टू सफर द सैक्रिफाइस ऑफ द इनवैल्यूएबल लाइफ ऑफ गांधी जी। इवन एन आयोटा सिंपैथी ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये जो चिट्ठियां सरदार पटेल ने लिखी, वो आरएसएस को डिफाइन करती हैं। ये चिट्ठी ना तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, ये चिट्ठी ना तो इंदिरा गांधी ने लिखी है,
ये चिट्ठी सरदार पटेल ने लिखी है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी गोलवालकर को लिखी है और ये कहा है कि आरएसएस के जो भाषण थे वो जहर बुझे हुए थे और इतने जहर बुझे हुए थे जिसकी वजह से गांधी जी की हत्या हुई। और श्यामा प्रसाद जी के बारे में तो साफ तौर पर लिखा है कि आपकी एक्टिविटीज जो है वो देश और सरकार के खिलाफ है। ठीक है, अब 2024 पे आ जाते हैं, राहुल गांधी पर आ जाते हैं, क्योंकि आज राहुल गांधी पर जो बीजेपी आरोप लगा रही है उस पर एक छोटा सा जवाब आपका आशुतोष। मैं चाहता हूं कि मैं जो बात मैंने कही उसका जवाब रतन शारदा जी भी दें और सुधांशु त्रिवेदी जी भी दें। पहले आप इसका जवाब दें। दूसरी राहुल बात, गांधी, जो भगवान राहुल की गांधी तस्वीर दिखाना बोलना सही था आपकी नजर में? एक मिनट अंजना जी, मैं मुझे अपनी बात रखने दीजिए। ये ठेका इनको किसने दे दिया कि सारे हिंदुओं की ठेकेदारी इनकी है? इनकी भावनाएं हाथ हुई और आशुतोष हिंदू, इनकी भावनाएं हाथ नहीं हुई। आलोक शर्मा जी हिंदू, उनकी भावनाएं हाथ नहीं हुई। अंजना ओम कश्यप हिंदू, उनकी भावनाएं हाथ नहीं हुई। ये जो ठेकेदारी प्रथा, ये प्रथा बंद होनी चाहिए। मैं बताऊं, उदाहरण देता हूं। तमिलनाडु के अंदर जो कहा गया वो ऑफेंसिव था, वो गलत था, नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन तमिलनाडु के चुनाव के दौरान सारी की सारी सीटें उसी पार्टी के पास, गठबंधन के साथियों के पास गई। तो वहां के तो हिंदुओं की भावना आहत होनी चाहिए, तो वहां को तो डीएमके का तो सफाया हो जाना चाहिए। उनको तो एक वोट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर भी तो सारे के सारे हिंदू बैठे हुए। तो ये जो ठेकेदारी प्रथा शुरू हो गई है कि मैं ही हिंदुओं का ठेकेदार हूं, सुधांशु जी जवाब दीजिए। हिंदुओं की ठेकेदारी की प्रथा आपने शुरू कर दी है, ये उनका आरोप है। देखिए, गजब के तर्क देते हैं आशुतोष जी। भाई डीएमके सारी सीटें जीत गई तो उसकी बात सही, और हम लगातार 3 चुनाव जीते तो हमारी बात का कोई मतलब नहीं है। 25 साल से गुजरात जीत रहे तो कोई मतलब नहीं। उत्तर प्रदेश 2-2 बार जीत गए, मतलब आप राजनीतिक विश्लेषक होकर कुछ तो बात कहिए। सही बात है, हम हिंदुत्व के ठेकेदार नहीं हैं, आप लोग हिंदुत्व के विनाश के ठेकेदार हैं, क्योंकि आपने सिर्फ यह कह दिया कि रेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म गलत था। क्या गलत बोला गया? कोई स्टेटमेंट दिया गया? कोई सीडब्ल्यूसी में प्रस्ताव पारित किया गया? फिलिस्तीन के पक्ष में सीडब्ल्यूसी का प्रस्ताव है, हमास के पक्ष में स्टेटमेंट्स हैं और वोट जिहाद का वाक्य है, और फिर कह रहे हैं वो गलत था। और उसके बाद उसको फर्दर एलिबरेट किया गया, हिंदू धर्म वायरस है, और वो कह रहा नहीं वायरस नहीं है, कोरोना नहीं, HIV है, इसके साथ स्टिग्मा भी होना चाहिए। और तमिलनाडु की बात तो महोदय, तमिलनाडु में इस बार पहली बार बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिला है। 10.25% वोट कांग्रेस को और 11.5% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इसलिए हमने बात कही। और एक फैक्ट और कह देता हूं, आशुतोष जी जरा ध्यान करिएगा, राहुल गांधी जी ने आज भगवान की फोटोएं दिखाई तो शपथ ईश्वर के नाम की क्यों नहीं ली है? शपथ ईश्वर के नाम की क्यों नहीं ली है भाई? ईश्वर के नाम की शपथ श्रद्धा नहीं है और राजनीति में प्रयोग करना है। आपका स्वतंत्रता है। तो जो लोग कहते हैं मैं ईश्वर, लेकिन सुधांशु जी तो मैं धर्म के विषय बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि दक्षिण में इनके सहयोगी दलों के नेताओं ने डेंगू से लेकर तमाम बीमारियों पर टिप्पणी की, इसलिए ईश्वर के नाम की शपथ ली, इसलिए नहीं ली, इसलिए ये वजह है कि आज उनकी बातें आपको ऐसी लग रही हैं कि वो हिंदुत्व पर हमला है। मतलब आज की बात पर आइए ना, क्योंकि आप लोगों ने इतना बड़ा इशू तो आज उनके भाषण पर किया है। आज ही की बात क्या किया है जरा बताइए। अंजना जी, मैं साफ बात कह रहा हूं। हाँ, मैं बता रहा हूं, जो ईश्वर के नाम की शपथ न ले वो ईश्वर की फोटोएं दिखाए और उनको असम्मानजनक तरीके से यूं दिखा के नीचे करे, जिसपे स्पीकर ने भी कहा कि चाहे गुरु नानक देव की तस्वीर हो और फिर चाहे भगवान कृष्ण का, भगवान शंकर का चित्र हो, यह बिल्कुल गलत है। यह राजनीति नजर आती है। और मैंने तो पूछा भाई, जवाब दे दें, इस्लाम में तो चित्र नहीं होता, तो इस्लाम में अभय मुद्रा कहां से नजर आ गई? सोचिए जरा, बता दीजिए। त्रिवेदी दोनों इस सवाल का जवाब देते कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो चिट्ठी लिखी थी उसमें आरएसएस को हिंसा के लिए, सबवर्सिव एक्टिविटी के लिए क्यों जिम्मेदार ठहराया था, और क्यों सरदार पटेल ने कहा था कि आप नफरत भरा जहर फैलाते जिसकी वजह से गांधी जी की हत्या हुई। ये बात क्या ये सरदार कहेंगे कि बात गलत है? सुधांशु जी आप इसका जवाब दीजिए, संघ को लेकर उनका। देखिए, एक मिनट भाई, आशुतोष जी ये बताइए, गांधी जी की हत्या हुई तो गांधी जी को गोली कितनी लगी थी? पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? उन्हें अस्पताल ले जाने में 40 मिनट क्यों लगे? और गांधी जी की हत्या से 15 दिन पहले 13 जनवरी को गांधी जी पर अटैक हुआ था, और जिसमें मदन लाल पावा और नाथूराम गोडसे दोनों गिरफ्तार हुए। और मुंबई से सुनिए, अरे भाई सुनिए तो, सबसे ज्यादा कितनी सिक्योरिटी दी गई थी गांधी जी को? सबसे बड़ा लाभार्थी कौन था? अरे भाई सुनो तो भाई, नाथूराम गोडसे के बारे में सुनिए, अभी तो डिस्टर्ब मत करिए। रतन शारदा जी ने कोट कर दिया। अरे सुनो मेरे भाई, काहे डिस्टर्ब आप वो होने लगते हैं? मैं सिर्फ फैक्ट कोट कर रहा हूं।
बताओ गांधी जी को कितनी गोली लगी थी? बताओ गांधी जी को ले जाने में 40 मिनट की देर क्यों हुई? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।